हेलो एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी का जनरल इंट्रो देखेंगे इंडियन जियो का। तो हम फर्स्टली अक्षांश के हिसाब से और देशांतर के हिसाब से कंडीशंस देखेंगे, गोलार्ध में कौन सी कंडीशन है। तो ये ग्लोब है, ग्लोब इस तरीके से अपन ग्लोब बनाते हैं। इसमें ये इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं और इंडिया की मोस्टली इंडिया की कंडीशन पड़ती है, यहाँ पे इंडिया है अपना। तो एक तो उत्तरी गोलार्ध में हो गया ये, और ये पूर्वी, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इंडिया की स्थिति है, अवस्थिति है। अब इंडिया को अपन थोड़ा और डीपली समझने का ट्राई करते हैं कि क्या क्या कंडीशन है। तो इंडिया को इधर अपन थोड़ा सा ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं कि अगर बन पाए तो इस तरीके से थोड़ा ये इंडिया की, हाँ अपन सब थोड़ा बहुत इंडिया है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया का अपन इसको, इसकी आकृति कैसी है। तो आकृति के हिसाब से चतुष्कोणीय है, आकृति के हिसाब से कैसा है, चतुष्कोणीय है। और एरिया कितना है, तो हम कहेंगे 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और एक न्यू डाटा है, उसके हिसाब से 32,87,469 इसका किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। हम कहेंगे वर्ल्ड का कितना कवर करता है, तो वर्ल्ड का ये कवर करता है 2.4%। तो हमने एरिया वाइज इंडिया की कंडीशन देख ली कि 2.4% कवर करता है। ये तो इसका यूँ हुआ कि कितना पूरे उसमें दिया। फिर अपन इसका देखें तो वैसे ये 7th रैंक आती है इसकी, इसकी 7th रैंक आती है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया फर्स्ट है, पहले चाइना हुआ करता था, अब करंट डाटा के हिसाब से इंडिया की फर्स्ट रैंक है पॉपुलेशन में। इस तरीके से अपने देखा। फिर अपन इसकी अक्षांश और देशांतरीय स्थिति को देखते हैं। तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ से, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से इधर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये जाता है। इधर जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक जाता है। इसमें यहाँ अगर इसका पॉइंट देखें कौन सा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे यहाँ कन्याकुमारी आता है, ये कन्याकुमारी पॉइंट है यहाँ पे। और इधर जो है इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल इधर आता है। अपन इंदिरा पॉइंट के बारे में भी देखेंगे, ये इंदिरा कॉल है। इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, उधर ऊपर इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट है। और ये जो है 6 डिग्री 45 मिनट पे आता है ईस्ट में, ठीक है। और इधर जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री इधर। तो इसका अगर लास्ट पॉइंट देखें तो इसका नाम है गुहार मोती। और वहीं अगर इधर देखें तो अरुणाचल प्रदेश में इसका पॉइंट है किबुथु इसका लास्ट पॉइंट है। अब हमने इनके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देख लिए। अब हम इसे समझे तो यहाँ से यहाँ की लेंथ कितनी है, नॉर्थ टू साउथ इसकी लेंथ जो है वो कितनी है। तो ये है 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर। इधर ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखेंगे इसका, तो ये जो है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 2,933 किलोमीटर। ये हमने इसकी देख लिया, हमने इसका देख लिया भाई उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है, इसका आकृति क्या है, इसका किलोमीटर में कितना एरिया है, वर्ल्ड का कितना परसेंट कवर अप करता है। एरिया वाइज इसकी रैंक 7th है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट है, पहले चाइना हुआ करता था। जब हमने इसका अक्षांशीय विस्तार देखा तो हमने देखा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 97 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है। और इधर हमने देशांतरी देखा तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक जाता है। यहाँ पॉइंट्स हमने देख लिए कौन कौन से पॉइंट है। हम कुछ इम्पोर्टेंट इनकी रेखाओं की बात करते हैं। तो एक होती है कर्क रेखा, कर्क रेखा है, एक है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली कर्क रेखा है। तो इसमें अब कहते हैं कि यार इसमें क्या देखना है मोस्टली, तो हमने देखना है कि कितने स्टेट से होकर गुजरती है, कितने स्टेट से होकर गुजरती है। तो अपन वैसे देखते हैं कि फर्स्टली इधर गुजरात आता है, गुजरात के बाद में थोड़ा एरिया राजस्थान का कवर अप करती है, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड आता है, झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, उसके बाद में मिज़ोरम, मिज़ोरम ये इनको इनसे क्रॉस होती है, मिज़ोरम से क्रॉस होती है। अभी एक हमने कर्क रेखा के बाद में बात कर ली। एक लाइन ये है जो हमारे उसको कहते हैं IST है, मतलब उसके हिसाब से हमारा टाइम डिसाइड होता है, हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये इस तरीके से 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री जो है ये है। अब ये भी जो कौन कौन से जाती है, तो ये यूपी से, MP से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से ये निकलती है, इनकी 5 से ये निकलती है।
इससे हमारा टाइम जो है, इंडिया का टाइम डिसाइड होता है कितना टाइम है। अब हम देखें कि हाँ 0 डिग्री वाली रेखा से हमारा कितना टाइम आगे है, तो हम कहेंगे 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। इस तरीके से ये हो गई हमारी IST। ये तो हमने इसका नॉर्मल वो देख लिया। फिर हम कहते हैं कि ये इसकी सीमाओं के बारे में देखें, तो सीमाओं में हम 2 तरीके से देख सकते हैं। पहले हम देखते हैं स्थलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है, और दूसरी है समुद्री सीमा कितनी है। तो स्थलीय सीमा जब हम देखते हैं तो ये 15,200 किलोमीटर आता है, ठीक है, 15,200 किलोमीटर आता है। और तट रेखा की लंबाई देखें तो ये 11,098 किलोमीटर। ऐसे ऐसे पॉइंट में भी देखें तो 81 किलोमीटर। ये न्यू डाटा है, अभी थोड़े दिन पहले ही ये आया है। इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। अब इसमें भी अपन है ना, इसका जब समुद्री रेखा की बात करते हैं तो हम ये इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि ये अपना साउथ वाला एरिया है, ये अपने साउथ वाला एरिया है। इसमें भी क्या है ना, इसको UNCLOS के थ्रू 1982 में डिवाइड किया था इसको। तो इसमें क्या है कि ये जो एरिया है ना, इस तरीके से इसको तो हम कहेंगे आंतरिक जल, आंतरिक जल वाला एरिया कहेंगे, आंतरिक जल। और इसमें क्या होता है, पूर्ण संप्रभु होता है हमारा, कि यहाँ पे अदर कंट्री के अगर कोई पीपल आते हैं इनलीगली तो हम एक्शन ले सकते हैं उस तरीके से। फिर ये जो एरिया है, ये 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया है, ये सीमावर्ती सागर होता है। क्या होता है, सीमावर्ती सागर होता है, सीमावर्ती सागर होता है। इसमें निर्दोष गमन की अनुमति होती है कि भाई कोई अदर कंट्री के पीपल आ गए, जैसे अपन देख ले बांग्लादेश के लोग इधर से आ रहे हैं, तो अपन को उन्हें रोक सकते हैं, उनसे रीज़न पूछ सकते हैं, बाई मिस्टेक हुआ है, हम इजीली, भाई इनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि कोई रॉन्ग इंटेंशन से आए थे, तो इसकी परमिशन होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सीमावर्ती आता है। फिर इसके बाद में संलग्न सागर आता है, संलग्न सागर आता है, संलग्न सागर ये होता है 24 नॉटिकल माइल तक होता है, 24 नॉटिकल माइल तक होता है। और इसमें जो है सीमा शुल्क जो है लिया जा सकता है। फिर हम यहाँ पे आते हैं, ये आ जाता है एरिया 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया है, 200 नॉटिकल माइल। ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें जो है अपन संसाधन का जो दोहन कर सकते हैं, कृत्रिम द्वीप बना सकते हैं, यहाँ पे होती है। इसके बाद में जो एरिया आता है इसे उच्च सागर बोलते हैं, जिसमें सारी कंट्री का जो है सम्मिलित रूप से अधिकार होता है, जिसमें अपने पर्टिकुलर इंडिया के कोई राइट नहीं होते, सबके ही होते हैं। इस तरीके से हमने इसको देखे तो इंडिया की जो है काफ़ी लंबी तट रेखा है, 11,078.81 किलोमीटर। तो इसके 2 चीज़ें हैं, हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो हम देख सकते हैं कि इसके होने से क्या हमें लाभ हुए हैं और इसके होने से हमें क्या हानियाँ हैं। भाई दोनों चीज़ें होती हैं, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो लाभ के रूप में देखें तो एक सामरिक महत्व है इसका, एक सामरिक महत्व है तटरेखा का होना। हम अगर प्राचीन काल में भी देखें तो व्यापार हुआ, सब कुछ हुआ, व्यापार के लिए काफ़ी अच्छी कंडीशंस बन सकती हैं। और ये जो कंडीशन है हमें उपमहाद्वीप का दर्जा दिलवाती है। आप उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी रखते होंगे कि उपमहाद्वीप वो कंडीशन होती है जो भौगोलिक रूप से अलग करती है। तो भौगोलिक रूप से इधर अपने हिमालय, इधर अराकान योमा, इधर कुल्लू निशान वगैरह, और ये इधर हिंद महासागर हमें उपमहाद्वीप की कंडीशन में लाते हैं। और जो जलवायु होती है वो समकारी जलवायु होती है, क्योंकि यहाँ से वो समकारी जलवायु होती है। फिर पर्यटन के हिसाब से भी अच्छा है, क्योंकि समुद्री हिस्सों में लोगों को जाना मानसिक रूप से भी अच्छा लगता है, वो करते हैं पसंद। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है इससे, देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इससे होता है। अब देखो यहाँ से अपने लाल सागर की कंडीशन आ जाती है, डायरेक्टली इधर व्यापार हो जाता है, इधर बांग्लादेश से हो जाता है, इधर इंडोनेशिया वगैरह हैं, इधर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इनसे हो जाता है डायरेक्टली। तो काफ़ी प्रॉफिटेबल है। और फिर रिसोर्सेज मिलते हैं वो अलग है, रिसोर्सेज मिलते हैं काफ़ी सारे। अब हानि में अगर हम देखें तो आज तो इतनी बात नहीं है, लेकिन घुसपैठ अभी कभी कभी आप उसको पढ़ते हैं, बांग्लादेश से अपने रिलेशन पढ़ते हैं, तो एक शरणार्थियों की समस्या आती है, तो उसमें इसका काफ़ी रोल था। इजीली यहाँ पे बांग्लादेश है, इजीली यहाँ पे आ पाते थे, उनको डिफाइन कर पाना कि ये सिटीजन इंडिया के हैं या वहाँ के हैं काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो घुसपैठ की समस्या आती है, तस्करी भी एक समस्या बनी हुई है इससे, और आपदा आती है, सुनामी वगैरह, तो उससे काफ़ी लॉस होता है। या ओडिशा वगैरह ये हैं, इनको काफ़ी लॉस हो जाता है और अतिरिक्त व्यय होता है इसके।
काफ़ी अतिरिक्त व्यय हो जाता है समुद्र की देखभाल के लिए, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इतनी सारी इससे वो हो रहे हैं, ये कुछ इतनी बड़ी समस्याएं नहीं है, ये सॉल्व आउट की जा सकती है आराम से। इस तरीके से आज हमने जो है ज्योग्राफी का थोड़ा इंट्रो देखा है। हम धीरे धीरे से अच्छे से पढ़ेंगे, हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल डिवीज़न, सॉइल, एवरी टॉपिक वी कैन डिस्कस। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।